मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु दोस्त महिम है सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ें। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोगों ने मुग़ल के बारे में पढ़ चुके थे। कुछ मुग़ल जैसे कि उससे हट के मैंने सबके बारे में आपको बताया है। उसके अलावे मैं आपको एक जगह मतलब कि सोच रहा हूँ कि पॉइंट बाई पॉइंट कर देता हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे और वहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जैसे मुग़ल बादशाहों का मकबरा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बाबर वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक मिनट रुकिए। ठीक है, चलिए मुगल शासकों का हेडलाइन डाल लीजिए यहाँ से। मुगल शासकों का मकबरा। ठीक है, मुगल शासकों का मकबरा। तो सबसे पहले मुगल शासक कौन था? तो बाबर। कौन था? तो बाबर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबर का शुरुआत में कहाँ था? तो आगरा में था। शुरुआत में कहाँ था? आगरा में था। उसके बाद इसे कहाँ लेके चला गया? तो काबुल। ठीक है, काबुल। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए वर्तमान में। ठीक है, पहली बार कहाँ थी? तो आगरा थी। बाद में क्या हो गया? तो ये आपका काबुल में हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हुमायूं। हुमायूं इसका कहाँ? तो आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हो गया। इसके बाद जहांगीर। जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर का हो गया आपका लाहौर। लाहौर। अगर आपको जगह का भी नाम पूछता है तो जगह का भी नाम लिख ले। सहदारा। सहदारा। ठीक है, चौथे में आप लिख ले अकबर। ठीक है, तो अकबर का आपका होगा सिकंदराबाद, फतेहपुर सिकरी। सिकंदरा फतेहपुर सिकरी। ठीक है, अच्छा 5 नंबर में देख ले शाहजहां। शाहजहां। ठीक है, इसका भी कहाँ? तो आगरा। ठीक है, शाहजहां आगरा। आगरा मतलब ताजमहल। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब का कहाँ पे है? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर रंगून। रंगून। ठीक है, रंगून आप लिख लेंगे वर्मा। वर्मा। तो इस तरीके से ये जो आपको 7 है ये आपको याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि यहीं से आपको मकबरा के बारे में अगर मुगल शासकों के बारे में पूछता है तो आपको यहीं से सवाल पूछता है। ठीक है, इस तरीके से बाबर का आगरा। पहले कहाँ था? आगरा, फिर काबुल हो गया, अभी वर्तमान में भी काबुल है। हुमायूं दिल्ली। अच्छा, यहाँ अकबर होना चाहिए था पहले। चलिए, तो अकबर सिकंदरा फतेहपुर सिकरी, जहांगीर लाहौर। ठीक है, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद, बहादुर शाह जफर
रंगून, ठीक है। और बाकी जो शेष मुगल शासकों, मुगल राजाएं जो रहे हैं, उनका मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरा के समीप ही है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली है, इसी के समीप में जितने शेष, जो यहीं पे लिख ले, शेष मुगल राजाओं का मकबरा यहीं पे है, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी सवाल अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा मुगल राजाओं की मकबरा कहाँ पे है, तो हुमायूं की मकबरा दिल्ली के पास आपका सब कुछ है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया मुगल शासकों का आपको मकबरा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे असली नाम वगैरह भी पूछते हैं, ठीक है। असली नाम उनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो लिख लीजिए मुगल शासकों के असली नाम। असली नाम, ठीक है, मुगल शासकों के असली नाम। तो कुछ राजाओं के नाम लिख लिए, ठीक है। जैसे कि अब पूरा नाम हम नहीं लिखेंगे, जैसे बताते हैं बाबर, तो बाबर का जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो आप जहरुद्दीन ही याद कर ले, क्योंकि बाबर तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला आपका कौन सा हो गया, बाबर, आपका पहला बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन, ठीक है। दूसरा बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है, हुमायूं, नसरुद्दीन, ठीक है। तीसरा में अकबर, ठीक है। तो अकबर का आप लिख ले जलालुद्दीन, चौथा में लिख ले जहांगीर, आपको जहांगीर का असली नाम क्या था, नूर दीन। पांचवा में लिख ले शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां का सियाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन। 6 नंबर में लिख ले औरंगजेब, ठीक है। तो औरंगजेब में मुहिउद्दीन, मोहम्मद, ठीक है। 7 नंबर में लिख ले बहादुर शाह, बहादुर शाह को क्या कहा गया है, मुअज्जम, ठीक है। इसका 8 नंबर में लिख लीजिएगा मोहम्मद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी सवाल आपको पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी एक जगह, ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है। लेकिन आपको एक जगह हो जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने देख लिया कौन कौन सा असली नाम भी देख लिया, मकबरा भी देख लिया,
अब उनकी विदेशी यात्रा की किसके शासनकाल में कौन आए थे, तो ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे हम लोग। चलिए, लिखिए, मुगल काल में आए विदेशी यात्री। ठीक है, विदेशी यात्री। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके नाम हम लिख देते हैं, आप यहाँ से देखते चलेंगे। ठीक है, तो रॉल्फ फिंच पहला लिख लेंगे, रॉल्फ फिंच। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, यह क्या था कि रॉल्फ फिंच एक अंग्रेज था। ठीक है, क्या था, अंग्रेज था, और यह अकबर के शासनकाल के समय में आया था। ठीक है, अकबर काल के शासनकाल में आया था, और इसी ने गुजरात में अकबर को, गुजरात अभियान के समय अकबर वहाँ पे समुद्र को प्रथम बार देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 पॉइंट लिख ले, किसके काल में आया था, तो अकबर के काल में आया था, और यह एक अंग्रेज था। ठीक है, क्या था, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, क्या था, अंग्रेज था। तो कभी कदार पूछता है कि रॉल्फ फिंच किसके शासनकाल में आया था, तो अकबर के शासनकाल में आया था। यह कहाँ का यात्री था, तो यह इंग्लैंड यानी कि आपको अंग्रेज था। ठीक है, चलिए दूसरा, कैप्टन हॉकिंस। दूसरा कौन था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, जो राजा पढ़ाया है हमने वो सब आपको हम बताते हुए चल रहे हैं। हॉकिंस, ये सब चीज मैंने आपको बता भी दिया है पहले, लेकिन आपको एक जगह पे करवा देते हैं। ये भी क्या था कि एक अंग्रेज शासक ही था। ठीक है, क्या था, एक अंग्रेज शासक था, और 1608 में यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, कब, 1608 में जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, और आया तो था ये स्पेशल क्या था, अकबर के लिए। ठीक है, आया किसके लिए था, तो अकबर के लिए आया था, लेकिन जब तक ये आया तब तक अकबर की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो 1605 में अकबर की मृत्यु होने के बाद 1608 में जब यह यहाँ पहुंचा भारत में, तब तक जहांगीर का क्या था, शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसने, जहांगीर ने, मतलब कि जब ये पत्र पढ़ के सुनाया तो जहांगीर ने इसे व्यापार करने की छूट नहीं दी, बल्कि इसे फारसी में बात करने के चलते मतलब कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे दी। ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको पढ़ा दिया है, बस रिवीजन के तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ से रॉल्फ फिंच अकबर के शासनकाल में आया था, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, बाकी तो कहानी आप लोग जानते हैं। टॉमस रो, तीसरा टॉमस रो। ठीक है, टॉमस रो, ये भी क्या था, एक अंग्रेजी था। ठीक है, और 1615 में, ठीक है, 1615 में, ठीक है, जहांगीर के ही शासनकाल में आया था, और यह क्या था, अंग्रेज था। ठीक है, यह क्या था, अंग्रेज यात्री था। तो जब यह 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया तो इसको व्यापार करने की छूट नहीं मिली, तो इसने जाके वहां पे बोला, ठीक है, कि मतलब कि अब अकबर वहां नहीं है, अब शासन कौन कर रहा है, तो जहांगीर कर रहा है। तब इसने एक टॉमस रो को भेजा, ठीक से, फिर से भारत में टॉमस रो को भेजा, और टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में ही 1615 में आया, और यह व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या हुआ, सफलता प्राप्त कर ली। ठीक है, इसके बाद पियाजे दे ला वेला, चौथा लिख लीजिए, पियाजे दे ला वेला। ठीक है, आराम से कुछ यात्रियों के बारे में जान लेंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यह कहाँ का था, तो यह इटली का यात्री था। ठीक है, यह कहाँ का था, तो पियाजे दे ला वेला, यह इटली का यात्री था, और यह भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में ही आया था, और यह इटली का रहने वाला था। कहाँ का था,
इटली का रहने वाला था। चलिए अगला देखिए, टेबीनियर, टेबीनियर पांचवा, ट्रेबीनियर। ठीक है, आराम से एक एक चीज देखते चलेंगे। ठीक है, ये जो ट्रेबीनियर था यह कहाँ का था? तो यह फ्रांस का रहने वाला था और यह शाहजहां के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में आया था और यह कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है, यह कहाँ का था? तो फ्रांस का था। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम, वर्नियर। अगला 6 नंबर में वर्नियर। ठीक है, अब देखिए वर्नियर जो था यह एक अंग्रेज था। वर्नियर क्या था? एक अंग्रेज था और यह जो था शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके किसके? तो शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में आया था। और यह कौन था? कहाँ का यात्री था? तो आपका अंग्रेज था। ठीक है, यह क्या था? अंग्रेज था। अब एक लास्ट आपसे पूछता है, देखिए 6-7 ही जो है कि पूरा घुमा हुआ के सवाल पूछता है। मनुची क्या है? मनुची। ठीक है, मनुची। तो यह भी क्या था? एक अंग्रेजी था और यह केवल एंड केवल औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में आया था और यह भी एक क्या था? अंग्रेज था। ठीक है, क्या था? एक अंग्रेज था। ठीक है, अब वर्नियर जो है कुछ कहानी ऐसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्या था? ट्रेबियन जो था एक जोहरी था। क्या था? जोहरी, यानी कि सोनार था। ठीक है, जिस वर्नियर इसने मुगल काल के उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट कर लेंगे या आपके मतलब की जगह हो तो वहाँ पे आप नोट्स में लिख सकते हैं कि यह क्या था? एक जोहरी था, यानी कि सोनार था। और अगर आपसे सवाल पूछता है कि मुगल काल के उत्तराधिकार के युद्ध को किसने देखा था, कौन सी यात्री? तो वर्नियर ने देखा था। ठीक है, वर्नियर ने देखा था। और मंचू जो था, मनुची, यह एक तोपची था, यानी कि तोप चलाने वाला था। ठीक है, और औरंगजेब ने इसे अपने सेना में क्या कर लिया था? कि शामिल कर लिया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं मुगल कालीन फारसी कुछ बुक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मुगल कालीन फारसी। ठीक है, मुगल कालीन फारसी में अनुवाद पुस्तक, फारसी में अनुवाद पुस्तक। ठीक है, अनुवाद पुस्तक। तो ये भी सवाल आपसे खूब पूछता है। ठीक है, लेकिन यहां से आपको ज्यादा नहीं 3-4 ही क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, जैसे महाभारत, रामायण, अर्थवेद। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे महाभारत। ठीक है, तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। ठीक है, किसने? बदायूं ने और फैजी ने किया था। बदायूं, ठीक है, और किसने? फैजी। ठीक है, फैजी ने किया था। अब्दुल फजल ने भी किया था। ठीक है, फैजी और अब्दुल फजल ने किया था। ठीक है, इसके बाद रामायण आपको आ जाएगा। रामायण, ठीक है, तो रामायण का किसने? बदायूं नी। ठीक है, तीसरा में देख लेंगे कौन सा? अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद का फैजी। ठीक है, 4 नंबर में आप देख लेंगे कौन सा? लीलावती।
ठीक है। तो लीलावती का किसने, फैजी ने ही किया था। रुक जी एक सेकंड, ये फैजी नहीं बल्कि लीलावती का फैजी, और इसका बदायूनी, बदायूनी प्लस में आपको हाजी इब्राहिम, हाजी इब्राहिम, ठीक है। 5 नंबर में लीलावती के बाद राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है। तो राजतरंगिणी का कौन सा होगा, शाह मोहम्मद शहबादी, शाह मोहम्मद शहबादी, ठीक है। 6 नंबर में लिख ले उपनिषद, और 7 नंबर में गीता, ठीक है। तो उपनिषद का कौन है, दारा शिको, और गीता का भी आपको कौन सा हो जाएगा, दारा शिको, ठीक है। तो देखिए अब ये सवाल आपसे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, रामायण का किसने किया था, अथर्ववेद का किसने किया था, राजतरंगिणी का किसने किया था, उपनिषद का किसने किया था, गीता का किसने किया था, ठीक है। तो ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको एक जगह लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मुगल कालीन कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, ठीक है, जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें, ठीक है, प्रमुख पुस्तकें। तो प्रथम में हम लोग देखेंगे कौन सा, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। इस क्लास को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, यहां से आपको 1 या 2 सवाल हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। तुजुक ए बाबरी तो किसका हो गया, बाबर, ठीक है, बाबर। दूसरा आप लिख लेंगे बाबरनामा, ठीक है। तो बाबरनामा कौन हो गया, अब्दुल रहीम खाने ए खाना, अब्दुल रहीम, ठीक है, खाने ए खाना, ये उसकी उपाधि थी, पूरा नाम नहीं था बल्कि इसकी क्या थी, उपाधि थी, ठीक है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा ठीक है, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये कौन थी इसकी, तो सिस्टर थी, आपको भी पता है, ठीक है। हुमायूं की सिस्टर थी। अकबरनामा अब्दुल फजल, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल। 5 नंबर में, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तो इसमें जहांगीर प्लस मोतमिन खान ने लिखा था, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे, तो जहांगीर ही लिख ले, जहांगीर, या प्लस में उसका नाम भी लिख ले जो इनके साथ इन्वॉल्व था,
मोतबिन खान। कौन? मोतबिन खान। ठीक है। 6 नंबर में आप देख ले। ठीक है, कौन सा? शाहजहांनामा। 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 इसके लेखक कौन है? इनायत खान। इनायत खान। ठीक है। तुजुक ए अकबर, 7वें में लिख ले। तुजुक ए अकबर। ठीक है। इसने किसने? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद। इस पुस्तक को देखिए, अगर आपसे कुछ पूछ दे कि तुजुक ए बाबरी, इसके बारे में एक चीज आप जान ले कि यह पुस्तक, ठीक है, यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास इसमें है। ठीक है। इसी पुस्तक में दिल्ली से लेके मुगल शासकों का पूरा इतिहास तुजुक ए अकबर में आपका है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देख लिया कि मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकें देख लिया, मुगल कालीन फारसी अनुवाद पुस्तकें देख लिया, इसका विदेशी यात्री देख लिया, असली नाम देख लिया, मकबरा भी देख लिया। तो ये 5 टॉपिक से आपके जो सवाल हैं वो बहुत ही सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने आपको एक जगह यह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, बल्कि इसके अलावे मैंने आपको टॉपिक भी पढ़ाया था। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, और बाकी सभी लोगों से बोलते हैं कि आप जो भी भाई बंधु इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के सभी बच्चे को जोड़े। ठीक है। ताकि इस बार बिहार पुलिस या को मतलब कि जो भी एग्जाम 2023 में होने वाले हैं वो आपसे छूट ना जाए। ठीक है। तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।